बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज दोबारा बात करते हैं एक बार फिर ट्रेजर फ़न पे, ट्रेजर NFT पे और मैजिक NFT पे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, मैं कोई फ़ाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। अपने प्रॉफिट एंड लॉस का आप खुद ज़िम्मेदार हैं। आप मार्केट में हज़ारों की तादाद में ऐप्स हैं, हज़ारों की तादाद में प्लान हैं और बहुत सारे प्लान जो ऐसे हैं वो फ़ेक हैं। बहुत सारे प्लान ऐसे हैं जो आपको झांसे में डाल के आपसे पैसे लूट के और भाग जाते हैं, स्कैम कर जाते हैं। तो जिसमें भी आप काम करें, जिस ऐप के साथ काम करें, जिस भी ऑनलाइन अर्निंग वाली ऐप के साथ आप काम करें, अपनी पूरी तसल्ली करें और अपने प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हुए उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें। तो जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने बेल बटन प्रेस ज़रूर कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले और बआसानी मिल सकें। तो बात करते हैं ट्रेजर फ़न पे। और ट्रेजर फ़न के जो फ़न जारी हैं, जो इनकी अपडेट्स की उम्मीदें लोग लगाए हुए हैं और सारी लोग यही देख रहे हैं कि कब ये विड्रॉ स्टार्ट करें और कब हम अपने पैसे को जल्दी से निकालें। तो दूसरी तरफ ये भी देखा जाए कि जो बहुत सारे लोग जो हैं ट्रेजर NFT वाले, ट्रेजर फ़न वाले, वो मैजिक NFT में ट्रांसफ़र हो रहे हैं और मैजिक NFT में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और मैजिक NFT से अपने विड्रॉ ले रहे हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैजिक NFT जो इतनी तेज़ी से ऊपर जा रही है, जो इतनी तेज़ी से लोगों को विड्रॉ दे रही है, जो इतनी तेज़ी से लोग उसमें जुड़ रहे हैं, कम्युनिटी बना रहे हैं, ये लॉन्ग टाइम चलने जा रही है? क्या ये लॉन्ग टाइम अपने लोगों को साथ लेके चलेगी? क्या लॉन्ग टाइम के लिए ये इसी तरह विड्रॉ देगी, या ये 1-1.5 माह, 10 माह, 15 दिन या इससे ज़्यादा लोगों को विड्रॉ दे के ये फिर पैसे इकट्ठे करके ये स्कैम कर जाएगी? मेरे एक दोस्त हैं, वो भी इसमें ज्वाइन है मैजिक NFT में। वो NFT में थे, NFT से फ़न में आए और फ़न से अब वो मैजिक NFT में चले गए। मैंने उनसे सवाल किया कि भाई कि आपके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि आप हर कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कहते हैं अकील भाई क्या करें, जो हमारा लॉस हुआ है उसको अब किसी तरह हमने रिकवर करना है। मैंने कहा यार, रिकवर करने के और बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनसे आप रिकवर कर सकते हैं। कहते हैं नहीं यार, ये मेरी ज़िद है कि मैंने जो ट्रेजर NFT में मेरा पैसा ज़ाया हुआ है, जो ट्रेजर NFT में मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, वो मैंने इसी से निकालना है। मैंने कहा यार, ये आपकी ज़िद है, ये आपकी ज़िद कहीं आपको ज़्यादा भारी ना पड़ जाए, आप इसमें और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कहता नहीं अकील भाई, देखी जाएगी जो होगी, देखी जाएगी जो होगी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसी सेंस भी रखते हैं कि जो ज़िद बज़िद्दी इसमें इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं कि शायद ये शुरू वाले लोग जो 8, 10, 15, 20 लोग होते हैं, उन लोगों में हम आ जाएं और स्टार्टिंग में हम बेशुमार पैसा कमाएं और अपनी इन्वेस्टमेंट जो की हुई है वो पूरी करके हम फिर वापस हो जाएं। लेकिन ये तो वही समझते हैं कि किस तरह इसकी इन्वेस्टमेंट पूरी होगी, किस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं पूरी होगी, किस तरह हमारा विड्रॉ मिलेगा, किस तरह नहीं मिलेगा। ये तो वही सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रही होती हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि अभी जो जुलाई का महीना शुरू होने वाला है और जुलाई के महीने में आपको बताएं कि ट्रेजर फ़न जो है बड़ी अपडेट्स लेके आ रही हैं। ट्रेजर फ़न जो है वो 70% जो इसके लोग तबसरा नगार हैं, जो ट्रेजर फ़न के, जो ट्रेजर NFT के, वो 70% लोग यही कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ट्रेजर फ़न जो है ये बड़ा फ़न दिखाएगी और जुलाई में ये बहुत अच्छा करने जा रही है और हमारे जो USDT की सूरत में विड्रॉ हैं वो ज़रूर मिलेंगे। तो उम्मीद तो यही है कि इंशाल्लाह USDT की सूरत में ये विड्रॉ बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे और आप फिर इनको अच्छी तरह एंजॉय करेंगे। मैं आपको ये बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आजकल हैकिंग की सूरत में अकाउंट हैक कर रहे हैं। अब ट्रेजर NFT के, ट्रेजर फ़न के अकाउंट हैक किए जा रहे हैं। आप प्लीज़ उनसे बच के रहिएगा। दूसरी चीज़ आपको ये बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने अकाउंट्स को सेल कर रहे हैं, यानी कि अकाउंट्स की सेल परचेजिंग अभी बहुत तेज़ी से जारी है। अब जो सेल कर रहे हैं, जो परचेज़ कर रहे हैं, उनके दरमियान क्या कमिटमेंट होती है, क्या वो एक फ़्रॉड से बचते हुए, बल्कि एक फ़्रॉड तो हो चुका हुआ है, एक फ़्रॉड के रिकवरी करवाते क्या वह दूसरे फ़्रॉड में ना फंस जाएं, ये भी आपने ख्याल रखना है कि जिससे आप अपनी परचेजिंग करें, अपने अकाउंट की परचेजिंग करें, उससे आप
बड़े एहतियात के साथ और बड़ी अपनी सिक्योरिटी के साथ आप उसके साथ जो है ना सेल परचेजिंग करें। बल्कि मेरा तो मशवरा यही है कि अभी सेल परचेजिंग के चक्करों में ना ही पड़ें, अभी जुलाई का इंतज़ार करें कि जुलाई में क्या होने जा रहा है और जुलाई में किस कदर कंपनी जो है ना बिग सरप्राइज़ लेके आ रही है। अभी जो कंपनी जो है वो अपने TUFT टोकन के जो दूसरे फ़ेज़ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसी पे लगी हुई है। तो कहने सुनने में यही आ रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जुलाई से पहले मुकम्मल हो जाएगी और जुलाई के पहले हफ्ते में कंपनी जो है वो बिग सरप्राइज़ देगी, बिग जो है बिग न्यूज़ लेके आ रही है और बिग अपडेट्स आएगी। अब बिग अपडेट्स किस सूरत में आती है ये तो वक्त ही बताएगा। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिग अपडेट जो है वो यही हो कि हम जो है ट्रेजर फ़ंड को मैजिक NFT में ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं, हम ट्रेजर फ़ंड को बंद करने जा रहे हैं। क्या इस तरह की बिग न्यूज़ तो नहीं आ रही? लेकिन नहीं, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। उम्मीद है कि अच्छी न्यूज़ आएगी, अच्छी खबर आएगी और लोगों का जो पैसा फंसा हुआ है वो दोबारा से मिलेगा और इंशाल्लाह यही उम्मीद लगानी चाहिए। मैं अपनी पहले भी बहुत सारी वीडियो में यही बता चुका हूँ कि आप जिसमें भी इन्वेस्टमेंट करें बड़े तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ। ये तो जो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट है ये कहते हैं कि हवा में इन्वेस्टमेंट की जाती है, आपको कुछ पता नहीं होता हमने कहाँ पे की है। तो समझ लें कि ये जो इन्वेस्टमेंट की है, ये जो पंजाबी में कहते हैं जेड़े गए और रुड़ गए और डूब गए, तो आपने तो जब पहले ही इन्वेस्टमेंट की थी और फिर अब वो तो एक हिसाब के डुबो दिए थे पैसे, तो अब जो डुबो दिए हैं और अब ज़ाहिर सी बात है जब बंदा डूब रहा हो तो फिर जगह जगह पे हाथ मारता है कि कहीं से तैरता हुआ बाहर निकल रहा हो। ये आपका हक़ है, आप ज़रूर इसमें से बाहर निकलने की कोशिश करें, लेकिन एहतियात के साथ। एक तो अपने अकाउंट को हैक होने से बचाएं और दूसरा अपने अकाउंट में अगर आप सेल परचेज़ करते हैं अकाउंट की तो उसको आप सिक्योरिटी के साथ उसको सेल परचेज़ करें। और तीसरा मैं तो आपको यही कहूँगा कि पॉजिटिव हो के आप जो है ना जुलाई की जो अपडेट्स की उम्मीद है, जुलाई की इंतज़ार करें और क्या इंशाल्लाह अच्छी खबर आएगी और अच्छी खबर आनी चाहिए। अगर तो ये TFT टोकन का जो रेट इंशाल्लाह उम्मीद है कि जुलाई में एकदम से पंप करेगा। अगर तो ये रेट पंप कर जाता है तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि जिनके पास हज़ारों डॉलर पड़े हैं उनके कितने USDT बनेंगे और फिर उनके जो कितनी जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो कितनी रिकवर हो जाएगी। ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आज की अपडेट आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिए, अगर बुरी लगी है तो फिर भी अपनी ख़यालात का इज़हार करें। ये आपको हक़ है कि आप किस तरह के कमेंट देते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, नए एक अपडेट के साथ। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।